ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज 8वां दिन है और कल विपश्यना या फिर श्वास की विधियों पर अवधान और बोध पूर्णता के ऊपर भगवान ने बात की थी हमें, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 8वां दिन और पेज नंबर है 73। मन बहुत बहाने करेगा। वह कहेगा कि समय कहाँ है, पहले से ही कितने काम करने को पड़े हैं। या कहेगा अभी तो संभव नहीं है, अभी स्थगित रखो, भविष्य में जब स्थिति अच्छी होगी तब करना। मन क्या कहता है उससे सावधान रहो, मन का बहुत भरोसा मत करो। लेकिन मन पर हम संदेह नहीं करते। हम सब कुछ पर संदेह करते हैं पर अपने मन पर संदेह नहीं करते। वे लोग भी जो संदेह की बुद्धि की ढेरों चर्चा करते रहते हैं, वे भी अपने मन पे कभी संदेह नहीं करते। लेकिन यह तुम्हारा मन है जिसने तुम्हें उस हालत में ला कर रखा है जिसमें तुम हो। अगर तुम नरक में हो तो तुम्हारा मन तुम्हें इस नरक में लाया है। लेकिन तुम्हें इस मार्गदर्शक पर कभी कोई संदेह नहीं होता। तुम किसी भी गुरु पर संदेह कर सकते हो पर अपने पर नहीं कर सकते हो। अटूट श्रद्धा के साथ तुम अपने मन के गुरु का अनुगमन करते हो और इसी मन ने तुम्हें इस उपद्रव में, इस संताप में लाकर खड़ा किया है जो तुम हो। इसलिए अगर किसी पर संदेह करना है तो पहले अपने मन पर ही संदेह करो। और जब भी मन कुछ कहे तो उस पर 2 बार विचार करो। क्या यह सच है कि तुम्हें समय नहीं है? क्या सच ही तुम्हारे पास ध्यान करने के लिए, ध्यान को देने के लिए घंटे भर का भी समय नहीं है? इस बात पर फिर से विचार करो। एक बार फिर से मन से पूछो कि क्या दरअसल मेरे पास समय नहीं है? मुझे तो यह बात सच नहीं लगती। मैंने तो ऐसा आदमी नहीं देखा जिसके पास पर्याप्त से ज्यादा समय न रहता हो। मैंने लोगों को यह कहकर ताश खेलते देखा है कि हम समय काट रहे हैं। वे सिनेमा जाते हैं और कहते हैं और क्या किया जाए। समय काटने को वह गपशप कर रहे हैं, एक ही अखबार को बार बार पढ़ रहे हैं, उन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर जिंदगी भर चर्चा करते रहते हैं। और वे ही लोग कहते हैं कि समय नहीं है। अनावश्यक कामों के लिए उन्हें काफी समय है। क्यों? अनावश्यक काम में लगे रहने से मन को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस क्षण तुम ध्यान की सोचते हो, मन सचेत हो जाता है। अब तुम खतरनाक आयाम में जा रहे हो, क्योंकि ध्यान का अर्थ मन की मृत्यु है। अगर तुम ध्यान में गए तो देर अबेर तुम्हारे मन को विदा लेनी पड़ेगी। वह पूरी तरह समाप्त होगा। तब मन चौकस हो जाता है और अनेक बातें कहने लगता है। समय कहाँ है? समय भी है तो और भी महत्व के काम पड़े हैं, अभी रुको। ध्यान को किसी भी समय कर सकते हो। धन ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहले धन इकट्ठा कर लो, फिर आराम से ध्यान करना। धन के बिना ध्यान कैसे होगा? पहले धन पर ध्यान दो, फिर बाद में ध्यान पर ध्यान देना। ध्यान को आसानी से टाला जा सकता है, ऐसा तुम्हें लगता है, क्योंकि ध्यान तुम्हारे अभी जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है। रोटी नहीं स्थगित की जा सकती है, रोटी के बिना तुम मर जाओगे। धन को भी स्थगित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तुम्हारी बुनियादी जरूरतों के लिए वो जरूरी है। ध्यान स्थगित किया जा सकता है, तुम्हारे जीवित रहने से इसका कोई संबंध नहीं है। तुम इसके बिना भी जीवित रह सकते हो। दरअसल इसके बिना तुम आसानी से जीवित रह सकते हो। जिस क्षण तुम ध्यान में गहरे उतरोगे, तुम कम से कम इस जमीन पर जीवित नहीं रहोगे। तुम विदा हो जाओगे, इस जीवन के वर्तुल से, चक्र से निकल ही जाओगे। ध्यान मृत्यु की तरह है, इसलिए
मन भयभीत हो जाता है। ध्यान प्रेम की तरह है, इसलिए मन डर जाता है और तब कहता है कि इसे स्थगित करो, और तुम अनंत काल तक इसे स्थगित किए जा सकते हो। तुम्हारा मन सदा ही इस तरह की बातें किया किए चला जाता है। और यह मत सोचो कि मैं यह बात दूसरों की बाबत कर रहा हूँ, मैं यह बात तुम्हारे बाबत कर रहा हूँ। मैं ऐसे अनेक बुद्धिमान लोगों से मिला हूँ जो ध्यान के संबंध में बहुत बुद्धिहीन बातें करते हैं। एक सज्जन दिल्ली से आए, वे बड़े सरकारी अधिकारी हैं। वे यहाँ ध्यान सीखने के लिए ही आए थे। दिल्ली से आए थे और 7 दिन यहाँ टिके। मैंने उनसे कहा कि सुबह ध्यान के लिए बंबई से चौपाटी समुद्र तट जाया करें। उन्होंने कहा कि यह कठिन है, मैं इतने सवेरे न उठ सकूंगा। और इस बात पर वे कभी विचार नहीं करेंगे कि उनके मन ने उनसे क्या कहा था। क्या यह वास्तव में इतना कठिन है? अब तुम समझो कि प्रयोग सरल हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मन सरल नहीं है। मन कहता है, मैं सुबह 6 बजे कैसे उठूंगा। मैं एक बड़े नगर में था और वहां के कलेक्टर रात के 11 बजे मुझे मिलने आए। वो सोने ही जा मैं सोने ही जा रहा था कि वे आए और बोले, बहुत जरूरी बात है, मैं अशांत हूँ, मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मुझे कम से कम आधा घंटा दें और ध्यान सिखाएं, अन्यथा मुझे आत्महत्या करने की नौबत आ सकती है। मैं अत्यंत अशांत हूँ और इतना हताश हो चुका हूँ कि मेरे आंतरिक संसार में कुछ घटना अब जरूरी है। मेरा बाह्य संसार तो उजड़ ही चुका है। मैंने उनसे कहा कि तब कल 5 बजे सुबह यहाँ आ जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। जीवन मरण का सवाल है और वे 5 बजे नहीं उठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि मैं इतना सवेरे कभी नहीं उठता। इस पर मैंने कहा, अच्छा तब 10 बजे दिन में आइए। पर उन्होंने कहा कि यह भी कठिन है क्योंकि 10:30 बजे मुझे दफ्तर जाना है। वे एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते और यह उनके जीवन मरण का प्रश्न है। तो मैंने उनसे पूछा कि यह आपके जीवन मरण का प्रश्न है या मेरे जीवन मरण का। और वे कोई बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं थे, काफी बुद्धिमान थे, पर ये चालाकियां ही बुद्धि की थी। एक सेकंड, किसी मित्र का वीडियो या ऑडियो कुछ चालू है? नहीं, ठीक है। तो ये चालाकियां ही बुद्धि की थी। इसलिए ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा मन भी वैसे ही चालाकियां नहीं कर रहा है। वो बहुत बुद्धिमान है, और चूंकि तुम सोचते हो कि यह मेरा मन है, इसलिए तुम उस पर संदेह नहीं करते। यह तुम्हारा मन नहीं है, यह महज एक सामाजिक उपज है। यह तुम्हें दिया गया है, तुम पर लाद दिया गया है। बचपन से ही तुम किसी खास ढंग से प्रशिक्षित और संस्कारित किए गए हो। तुम्हारा मन दूसरों का के द्वारा निर्मित हुआ है, माँ बाप, शिक्षक और समाज के द्वारा निर्मित हुआ है। यह अतीत है जो तुम्हारे मन को बनाता है और प्रभावित करता है। मुर्दा अतीत जीवित वर्तमान पर अपने को निरंतर निरंतर आरोपित किए जाता है, और ये शिक्षक मृत अतीत के मात्र एजेंट हैं, और वे जीवित के विरोध में हैं। वे चीजों को जबरदस्ती तुम्हारे मन पर लादे जा रहे हैं, लेकिन इस मन की तुम्हारे साथ ऐसी घनिष्ठता है कि अंतर करीब करीब खो गया है और तुम्हारा उसके साथ तादात्म्य हो गया है। तुम कहते हो कि मैं हिंदू हूँ, फिर सोचो और इस पर पुनर्विचार करो, तुम हिंदू नहीं हो। तुम्हें हिंदू मन दिया गया है। तुम तो मात्र एक सरल निर्दोष मनुष्य पैदा हुए थे, न हिंदू न मुसलमान।
लेकिन फिर तुम्हें मुसलमान का या हिंदू का चित्त दिया गया और तुम्हें एक खास ढंग में जबरदस्ती संस्कारित किया गया और फिर जिंदगी भर इस मन में कुछ न कुछ जुड़ता ही गया। इस तरह मन भारी हो गया, तुम पर भारी हो गया है। तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम पर मन की मनमानी चल रही है। तुम्हारे अनुभव भी तुम्हारे मन से ही जुड़ते रहते हैं और तुम्हारा अतीत तुम्हारे एक एक वर्तमान क्षण को निरंतर संस्कारित कर रहा है। अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम उस पर ताजा ढंग से, खुले ढंग से विचार नहीं कर सकोगे। तुम्हारा पुराना मन, तुम्हारा अतीत बीच में आ जाएगा और पक्ष या विपक्ष में बोलने लगेगा। याद रखो कि तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारे माँ बाप से मिला है। वैसे ही तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, वह भी माँ बाप से मिला है। फिर भी तुम कौन हो? कोई या तो शरीर से तादात्म्य किए बैठा है या मन से। तुम सोचते हो कि मैं युवा हूँ, कि मैं बूढ़ा हूँ। तुम सोचते हो कि मैं हिंदू हूँ, कि जैन हूँ, कि पारसी हूँ। तुम नहीं हो। तुम तो शुद्ध चेतना की तरह पैदा हुए थे और ये सब कारागृह है। ये विधियां तुम्हें आसान मालूम पड़ती हैं, वे आसान है नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन निरंतर अनेक जटिलताएं और समस्याएं पैदा करेगा। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए। कोई मित्र का चालू है, देखो माइक बंद करो। जी धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए और बोले कि आपके ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन कृपया बताएं कि किस धर्म शास्त्र में उसका उल्लेख है। अगर आप मुझे विश्वास दिला दें कि मेरे धर्म शास्त्र में है, तो मेरे लिए इसे करना आसान हो जाएगा। लेकिन शास्त्र में उसके होने से ध्यान आसान कैसे हो जाएगा? क्योंकि मन तब समस्या खड़ी नहीं करेगा। मन कहेगा ठीक है, यह हमारा है, हमें इसे करना चाहिए। और अगर यह किसी शास्त्र में लिखा है, तो किसी अन्य या फिर किसी और शास्त्र में लिखा है, तो फिर मन उसके विरोध में हो जाएगा। मैंने उनको पूछा कि आप तो यह ध्यान 3 महीने से कर रहे हैं, आप कैसा अनुभव करते हैं? उन्होंने कहा अद्भुत। मुझे आश्चर्यजनक अनुभव हुआ है, लेकिन मुझे शास्त्र से कुछ प्रमाण दें। उनका अनुभव, उनका अपना अनुभव उनके लिए प्रमाण नहीं है। वे कहते हैं आश्चर्यजनक अनुभव हुआ है, मैं अधिक शांत, अधिक प्रेम पूर्ण हो चला हूँ। अद्भुत अनुभव हुए हैं, लेकिन अपना ही अनुभव उनके लिए प्रमाण नहीं है। मन अतीत में प्रमाण खोजता है। मैंने उनसे कहा कि यह तो आपके किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। उल्टे शास्त्र में अनेक ऐसी बातें लिखी हैं जो इस ध्यान विधि के प्रतिकूल मालूम पड़ती हैं। उनका चेहरा एकदम उदास हो गया और उन्होंने कहा कि तब मेरे लिए यह ध्यान करना या इसको जारी रखना अब कठिन होगा। लेकिन उनका अपना ही अनुभव किसी काम का क्यों नहीं है? तुम्हारा अतीत, संस्कार, मन सतत तुम्हें अपने सांचे में कस रहा है और तुम्हारे वर्तमान को नष्ट कर रहा है। इसे याद रखो और इससे सावधान रहो। अपने मन के प्रति संदेह पूर्ण बनो, उस पर भरोसा मत करो। अगर तुम इस प्रौढ़ता को उपलब्ध हो सके कि मन पर भरोसा न करो, तो ही ये विधियां सरल, सहयोगी और क्रियात्मक हो सकती हैं। तो वे चमत्कार कर सकती हैं, तो वे चमत्कार करेंगी। ये विधियां, ये उपाय बुद्धि से बिल्कुल नहीं समझे जा सकते हैं। मैं एक असंभव प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ? यदि वे बुद्धि से नहीं समझे जा सकते हैं, तो क्यों मैं तुमसे बोल रहा हूँ? वे बुद्धि से तो नहीं समझी जा सकती, लेकिन ये वे विधियां हैं
जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरण जरूर कर सकती है, और उन्हें बताने का कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। तुम केवल बुद्धि से समझ सकते हो, और यह महज एक समस्या है। तुम कोई दूसरी चीज नहीं समझ सकते, केवल बुद्धि से ही समझ सकते हो। और यह विधियां भी सही है कि यह विधियां बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। तो फिर कैसे समझा जाए और कैसे इससे समझाया जाए? या तो तुम बुद्धि को बीच में लाए बिना समझने की क्षमता को हासिल करो, या कोई उपाय खोजा जाए जिससे कि वे तुम्हें बुद्धि द्वारा बोधगम्य हो सके। दूसरा विकल्प तो संभव नहीं है। पहला विकल्प संभव है। तुम्हें बुद्धि से ही शुरू करना होगा, लेकिन बुद्धि से चिपके मत रहो। जब मैं कहता हूं कि करो, तो करना शुरू करो। जब तुम्हारे भीतर कुछ घटित होने लगेगा, तब तुम अपनी बुद्धि को हटाकर बिना किसी बीच बचाव के सीधे मेरे करीब पहुंचने लगोगे। लेकिन कुछ करना शुरू करो। हम बरसों से चर्चा किए जाते हैं, तुम्हारे मन में बहुत सी बातें भर जाएंगी, लेकिन उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। उल्टे उससे तुम्हारी हानि हो सकती है, क्योंकि तब तुम बहुत जानने लगोगे। और अगर तुम बहुत जानने लगोगे तो तुम भ्रांत हो जाओगे, उलझन में पड़ोगे। बहुत बातें जानना अच्छी नहीं है। अच्छा है कि थोड़ा ही जानो और प्रयोग करो। अकेली एक विधि सहयोगी हो सकती है, कुछ करना सदा सहयोगी होता है। और करने में कठिनाई क्या है? कहीं बहुत गहरे में भय छिपा है। भय यह है कि अगर यह करोगे तो कुछ होना बंद हो जाएगा। यही भय है। यह विरोधाभासी बात मालूम पड़ती है, लेकिन मैं अनेक अनेक लोगों से मिला हूं जो बदलना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमें ध्यान की जरूरत है, हमें गहरे रूपांतरण की जरूरत है। लेकिन किसी गहरे तल पर वे भयभीत भी हैं। वे दोहरे हैं, वो दो मन वाले हैं। वो पूछते रहते हैं कि हम क्या करें, लेकिन वे कभी कुछ नहीं करते। फिर वे क्यों पूछते रहते हैं? वे पूछते हैं सिर्फ अपने आप को यह भ्रम देने के लिए कि हम भी अपने को बदलने में उत्सुक हैं। इसलिए वे पूछते हैं, इस और उस गुरु के पास जाते हैं, खोजते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं करते। गहरे में वे भयभीत हैं। एरिक फ्राम ने एक किताब लिखी है, फियर ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का भय। किताब का नाम विरोधाभासी है। सभी लोग सोचते हैं कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, सभी सोचते हैं कि हम इस लोक और परलोक में मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। वे कहते हैं हम मोक्ष चाहते हैं, हम सब सीमाओं से, सब दास्ताओं से छुटकारा चाहते हैं, हम पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन एरिक फ्राम कहता है कि मनुष्य मुक्ति से भयभीत है, वह डरा हुआ है। हम चाहते हैं, हम कहे जाते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन गहरे मन में हम स्वतंत्रता से डरते हैं। हम नहीं चाहते हैं। क्यों? यह द्वैत, यह दोहरापन क्यों है? क्योंकि स्वतंत्रता भय पैदा करती है, और ध्यान गहरी से गहरी स्वतंत्रता है। तुम बाहरी घेरों से ही मुक्त नहीं होते, भीतरी दास्ता से भी, दास्ता की जड़ मन से भी मुक्त हो जाते हो। तुम पूरे अतीत से मुक्त हो जाते हो। मन गया कि अतीत गया। अब तुम इतिहास का अतिक्रमण कर गए। अब कोई समाज नहीं रहा, कोई धर्म, कोई शास्त्र, कोई परंपरा नहीं रही, क्योंकि उनका आवास मन ही है। अब कोई अतीत नहीं है, अब कोई भविष्य भी नहीं है, क्योंकि अतीत और भविष्य मन के अंग हैं, स्मृति और कल्पना भर हैं। अब तुम अभी और यहीं हो, वर्तमान में हो। अब कोई भविष्य नहीं होगा, अब केवल वर्तमान और वर्तमान होगा, शाश्वत वर्तमान। तब तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो।
तब तुम सब परंपरा का, सब इतिहास का, शरीर और मन सब का अतिक्रमण कर गए, भय से भी मुक्त। लेकिन ऐसी मुक्ति, ऐसी स्वतंत्रता में तुम कहाँ होगे? ऐसी मुक्ति में क्या तुम बचोगे? इस मुक्ति में, इस विराटता में तुम्हारा छोटा सा मैं, तुम्हारा अहंकार क्या टिकेगा? क्या तब तुम कह सकोगे कि मैं हूं? कहते हो कि मैं बंधन में हूं, क्योंकि तुम अपनी सीमा को जान सकते हो। जब बंधन नहीं रहा, तब सीमा भी नहीं रही। तब तुम एक उपस्थिति की तरह हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक परिपूर्ण शून्य, एक परिपूर्ण खालीपन। और यही भय पैदा करता है। और यही कारण है कि आदमी ध्यान की बातें तो करता है, लेकिन कुछ करता नहीं। सभी प्रश्न इसी भय से पैदा होते हैं। इसी भय को ही अनुभव करो, और इससे जान लोगे तो यह विदा हो जाएगा। और अगर नहीं जानोगे तो जारी रहेगा। क्या तुम आध्यात्मिक अर्थों में मन मरने को राजी हो? क्या तुम नहीं होने को तैयार हो? जब कोई बुद्ध के पास आता था तो वो कहते थे कि बुनियादी सत्य है कि तुम नहीं हो, और क्योंकि तुम नहीं हो, तुम न मर सकते हो और न जन्म ले सकते हो। क्योंकि तुम नहीं हो, तुम दुख में और बंधन में नहीं हो सकते। क्या तुम इसे स्वीकार करने को राजी हो? बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम यह मानने को तैयार हो? अगर तुम यह मानने को राजी नहीं हो, तो तुम अभी ध्यान का प्रयोग मत करो। पहले पता कर लो कि तुम सचमुच हो या नहीं हो। पहले इसी पर ध्यान करो। कोई आत्मा है? भीतर कोई तत्व है? या तुम एक संयोग भर हो? अगर तुम खोजोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारा शरीर एक संयोग है, एक जोड़ है। कुछ चीज तुम्हारी माँ से मिली है, कुछ पिता से मिली है, और शेष सब भोजन से मिला है। यही तुम्हारा शरीर है। इस शरीर में तुम नहीं हो, कोई आत्मा नहीं है। फिर मन पर ध्यान करो। यह कहाँ से आया है? कुछ वहां से आया है, कुछ यहाँ से आया है। मन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मौलिक हो। वह भी एक संग्रह है। खोजो कि मन में कोई आत्मा है। अगर गहरे खोजते चले गए तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा व्यक्तित्व एक प्याज जैसा है। एक परत हटाओ कि दूसरी परत सामने आती है, दूसरी को हटाओ, तीसरी आ जाती है। परत पर परत हटाते जाओ और अंत में तुम्हारे हाथ में शून्य बचेगा। जब सारी परतें हट गई तो भीतर कुछ भी नहीं है। शरीर और मन प्याज जैसे हैं। अगर तुम शरीर और मन के छिलकों को हटा दो तो तुम्हें उसका साक्षात्कार होगा। उसे बुद्ध ने शून्य कहा है। इस शून्य का साक्षात्कार डर पैदा करता है। वही डर है। यही कारण है कि हम कभी ध्यान नहीं करते हैं। हम उसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन हम उसे करते नहीं। वही भय है। गहरे में तुम जानते हो कि शून्य है, लेकिन तुम इस भय से बच नहीं सकते हो। जो भी करो, भय बना रहेगा। जब तक उसका साक्षात्कार न कर लो, वो बना रहेगा। साक्षात्कार ही एकमात्र उपाय है। एक बार अपने मन एक बार अपने शून्य का साक्षात्कार कर लो। एक बार जान लो कि भीतर तुम आकाश की तरह हो, शून्य हो। फिर भय नहीं रहेगा। तब कोई भय नहीं रह सकता, क्योंकि यह शून्य नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह शून्य मरने वाला नहीं है। जो मर सकता था वह नहीं रहा। वह तो प्याज के छिलकों जैसा था। यही कारण है कि कई बार गहरे में
ध्यान में आदमी शून्य के करीब पहुंचता है तो डर जाता है, घबरा कर कांपने लगता है। उसे लगता है कि मैं तो मरा। और तब वह इस शून्य से भागकर संसार में लौट जाना चाहता है। और अनेक सचमुच लौट भी जाते हैं। वे फिर भीतर की तरफ झांकने का नाम भी नहीं लेते हैं। जैसा मैं देखता हूं, तुम लोगों में से प्रत्येक ने किसी न किसी जन्म में ध्यान का प्रयोग किया है। और उस शून्य के निकट पहुंचने पर भय ने तुम्हें पकड़ा और तुम भाग निकले। तुम्हारा गहरे अचेतन में तुम्हारे गहरे अचेतन में उसकी स्मृति बची है। और वही स्मृति बाधा बन जाती है। फिर जब भी तुम ध्यान प्रयोग करने की सोचते हो तो तुम्हारे गहरे अचेतन में वे बसी स्मृति विचलित करती है और कहती है, सोचो मत, करो मत, क्योंकि एक बार करके तुम देख चुके हो। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है। मैंने अनेक लोगों में झांक कर देखा है जिसने किसी न किसी जीवन में ध्यान का प्रयोग न किया हो। वह याद कायम है, यद्यपि तुम्हें इसका बोध नहीं है कि वह याद कहाँ है। पर वह है। जब भी तुम कुछ करते हो, वह याद अवरोध बनकर खड़ी हो जाती है और किसी न किसी ढंग से तुम्हें रोक लेती है। इसलिए अगर ध्यान में सचमुच उत्सुक हो तो उसके संबंध में अपने भय को खोज निकालो। इसके बाबत ईमानदार बनो कि तुम डरे हो कि नहीं हो। और अगर डरे हो तो सबसे पहले ध्यान के लिए नहीं, भय के लिए कुछ करना जरूरी होगा। बुद्ध कई उपाय प्रयोग में लाते थे। कभी कोई उनसे कहता था कि मुझे ध्यान से डर लगता है और यह जरूरी है, गुरु को अवश्य बताना चाहिए कि मैं डरता हूँ। तुम गुरु को धोखा नहीं दे सकते और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो जब कोई उनसे कहता है कि मैं ध्यान से डरता हूं, तो बुद्ध कहते हैं, तुम पहली शर्त को पूरी कर रहे हो। जब तुम स्वयं कहते हो कि मैं ध्यान से डरता हूं, तो संभावना खुलती है। तब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि तुमने एक गहरे घाव को उगाड़ा है। वो भय क्या है, उसी पर ध्यान करो। जाओ और खोद कर देखो कि वह भय कहाँ से आता है और उसका स्रोत कौन है। सब डर अंततः मृत्यु पर आधारित है। सब डर, उसको जो भी उसके जो भी रूप रंग हो, जो भी नाम हो, सब डर मृत्यु पर खड़ा है। यदि थोड़ा गहरे जाओ तो पाओगे कि तुम मृत्यु से डरे हो। जब कोई व्यक्ति बुद्ध को आकर कहता है कि मैं मृत्यु से भयभीत हूँ, मुझे उसका पता चल गया है, तो बुद्ध उससे कहते हैं कि मरघट जाओ और वहां बैठकर जलती चिता पर ध्यान करो। लोग रोज मर रहे हैं, वे वहां जलाए जाएंगे। उस मरघट में रहो और चिता पर ध्यान करो। जब मरने वाले के परिवार के लोग भी वहां से विदा हो जाएं, तब भी तुम वहां रुके रहो। बस आग को और उसमें जलती लाश को देखो। जब सब कुछ धुआं ही धुआं हो रहे, तो उसको भी गहराई में देखते रहो, कुछ सोचो मत। 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने तक बस ध्यान करो। और जब तुम्हें निश्चय हो जाए कि मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, तब परम निश्चय हो जाए कि मृत्यु जीवन का एक ढंग है, कि मृत्यु जीवन में निहित ही है, कि मृत्यु होने वाली ही है, कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, कि तुम मृत्यु में ही हो। और तब लौटकर मेरे पास आना। एक आगे कहते हैं,
मृत्यु पर महीनों ध्यान करने के बाद, दिन रात लाशों को जलते और राख होते देखने के बाद, बचे हुए धुओं को भी अंततः विलीन होते देखने के बाद, एक निश्चय घनीभूत हो जाता है कि मृत्यु निश्चित है। असल में यही चीज निश्चित है, से सब चीजें अनिश्चित है। जीवन में जो एक चीज निश्चित है वह मृत्यु है। दूसरी किसी भी चीज के लिए तुम कह सकते हो कि वह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन मृत्यु के लिए यह बात नहीं कह सकते। मृत्यु है, वह होने वाली है, वह हो ही चुकी है। जिस क्षण तुम जीवन में प्रविष्ट हुए, उसी क्षण मृत्यु में भी प्रविष्ट हुए। अब उसके बाबत कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और जब मृत्यु निश्चित ही है, तो उसका डर भी नहीं रहता है। भय तो उन चीजों के साथ है जो बदली जा सकती थी। जब मरना ही है, तो भय क्या? यदि तुम मृत्यु के बाद कुछ कर सको, उसे बदल सको, तो भय बना रहेगा। और अगर जान लिया कि कुछ नहीं किया जा सकता, कि तुम मृत्यु में हो ही, कि वह अटल ही है, तो भय विदा हो जाता है। और जब मृत्यु का भय विदा हो जाता है, तुम्हें ध्यान करने की इजाजत दे देंगे। वे कहेंगे कि अब ध्यान कर सकते हो। तो तुम भी अपने मन की गहराइयों में उतरो। इन विधियों को सुनना तभी सार्थक होगा जब तुम्हारी आंतरिक रुकावटें टूट गई हो, जब तुम्हारे भीतरी भय विलीन हो गए हो, और जब तुमने निश्चित ध्यान लिया हो कि मृत्यु ही यथार्थ है। इसके लिए अगर ध्यान में मैं मर भी जाऊं तो डर नहीं है। ध्यान में मृत्यु भी घटित हो जाए तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। केवल तभी तुम गति कर सकते हो, और वह गति रॉकेट की गति होगी, क्योंकि अब कोई अवरोध न रहे। दूरी समय नहीं लेती, अवरोध समय लेते हैं। तुम इसी क्षण गति कर सकते हो, यदि कोई अवरोध न हो। तुम तो वही हो, पर बाधाएं हैं। यह बाधा दौड़, हर्डल, रेस है। और तुम अधिक रुकावटें पार कर सकते हो, तो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम रुकावटों को पार कर गए। लेकिन ये कैसी मूर्खता है कि तुमने ही रुकावटें राह में रखी थी। वे वहां थी ही नहीं। तुम ही रुकावटें रखते हो, तुम ही उनके पार होते हो, और तुम ही अच्छा भी अनुभव करते हो। फिर रुकावटें रखना, फिर उन्हें पार करना, इस तरह तुम वर्तुल में घूमते रहते हो, कभी केंद्र पर नहीं पहुंचते। मन रुकावटें पैदा करता है क्योंकि मन भयभीत है। वह तुमको बहुत तरह की दलीलें देगा कि तुम क्यों नहीं करते हो। मन का भरोसा मत करो। गहरे उतरो और बुनियादी कारणों को खोज निकालो। क्योंकि कोई आदमी सतत भोजन की चर्चा करता है लेकिन कभी भोजन नहीं करता है, तो पागल मालूम पड़ता है। कोई दूसरा आदमी प्रेम की बातें किया जाता है लेकिन प्रेम कभी नहीं करता। तीसरा आदमी किसी और चीज की बातें करता है लेकिन कुछ करता नहीं। यह बातचीत एक ग्रस्तता बन जाती है, एक मजबूरी। ऐसा व्यक्ति बातचीत को ही कृत्य मान बैठता है। बातचीत करने से तुम्हें लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, और तब तुम चैन महसूस करते हो। तुम कुछ कर रहे हो, बात ही कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन यह करना नहीं है, यह धोखा है। इस धोखे में मत पड़ो। मैं यहाँ इन 112 विधियों के संबंध में चर्चा करूंगा, यह इसलिए नहीं कि तुम्हारे मन को भोजन दूं, या ज्यादा ज्ञान दूं, या ज्यादा सूचनाएं दूं। मैं तुम्हें पंडित बनाने की चेष्टा में नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि तुम्हें ऐसी विधि दे सकूं कि तुम्हारे जीवन को बदल दे। इसलिए जो विधि तुम्हें अनुकूल मालूम पड़े, उसे बातचीत का विषय न बनाकर सीधे प्रयोग करो।
उसके बारे में चुप हो जाओ और उसे करो। तुम्हारा मन अनेक प्रश्न खड़े करेगा। मुझसे पूछने से पहले खुद खोजबीन करो कि ये प्रश्न सच में कुछ अर्थ रखते हैं या वे सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहे हैं। पहले प्रयोग करो और तब प्रश्न पूछो। तब तुम्हारे प्रश्न व्यावहारिक होंगे। और मुझे पता है कि कौन सा प्रश्न प्रयोग करने पर पूछा गया है और कौन सा मात्र जिज्ञासा से, मात्र बुद्धि से। इसलिए मैं धीरे धीरे तुम्हारे बुद्धिगत प्रश्नों के उत्तर देना बंद कर दूंगा। कुछ करो और तब तुम्हारे प्रश्न सार्थक होंगे। ये प्रश्न जो कहते हैं कि प्रयोग बहुत सरल है, कुछ करने के बाद नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि प्रयोग इतना सरल नहीं है। अंत में मैं फिर दोहरा दूं कि तुम सत्य ही हो, केवल जागरण की जरूरत है। तुम्हें कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, बस स्वयं के भीतर प्रवेश करना है। और वह प्रवेश इस क्षण संभव है यदि तुम अपने मन को हटाकर अलग रख सको। तो तुम अभी और यहीं प्रविष्ट हो। और ये विधियां तुम्हारे मन को हटाकर अलग रखने की विधियां हैं। एक बार मन हटा कि तुम सत्य हो। आज इतना ही। ये पेज नंबर 81 था और चैप्टर नंबर 4 पूरा हुआ है। और चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है अवधान, शिव नेत्र और आत्म उपलब्धि। इस चैप्टर के सूत्र में पढ़ता हूँ। पहले ऑलमोस्ट 4 विधियां भगवान समझा चुके हैं। ये 5वीं विधि है जिसको सूत्र नाम दिया गया है। भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। फिर सहस्त्रार तक रूप को श्वास तत्व से, प्राण से भरने दो। वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। 6, सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान को 2 श्वासों के बीच टिकाओ। इस अभ्यास से थोड़े ही दिनों में नया जन्म होगा। 7, ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास, प्राण को टिकाओ। जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा, तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। 8, आत्यंतिक भक्ति पूर्वक श्वास से 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लो। 9, मृतवत लेट रहो। क्रोध से क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो, या पुतलियों को घुमाए बिना एक तट घूरते रहो, या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। पेज नंबर 85 और यहाँ से विधियां भगवान समझाना शुरू करते हैं। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक पाइथागोरस जब अध्यात्म के एक गुह्य विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए मिस्र गए, तब उन्हें प्रवेश नहीं मिला। और पाइथागोरस किसी भी समय में पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में से एक थे। वे यह बात समझ न सके। उन्हें बहुत हैरानी हुई। बार बार उन्होंने प्रवेश के लिए कोशिश की और हर बार उन्हें कहा गया कि जब तक आप उपवास और प्राणायाम के विशेष प्रशिक्षण से नहीं गुजरते हैं, प्रवेश नहीं मिलेगा। कहते हैं कि पाइथागोरस ने कहा कि मैं यहाँ ज्ञान के लिए आया हूँ, मुझे किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, या फिर किसी प्रशिक्षण के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन विद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि जब तक आप बदलेंगे नहीं, हम ज्ञान नहीं दे सकते। असल में हम ज्ञान में नहीं, वास्तविक अनुभव में उत्सुक हैं। और वह ज्ञान नहीं है जो जिया और अनुभव नहीं किया है। इसलिए आपको 40 दिनों के उपवास से गुजरना ही होगा, जिसके दरमियान एक खास ढंग से
श्वास लेनी होगी। कोई और रास्ता न था, इसलिए पाइथागोरस को इस प्रशिक्षण से गुजरना ही पड़ा। 40 दिन के उपवास, प्राणायाम और सजगता के बाद उन्हें प्रवेश मिला। कहते हैं कि पाइथागोरस ने कहा, आप पाइथागोरस को प्रवेश नहीं दे रहे हैं, पर अब मैं एक दूसरा ही आदमी हूँ। दोबारा मेरा जन्म हुआ है, और आप सही थे और मैं गलत था, क्योंकि मेरा पूरा दृष्टिकोण बौद्धिक था। अब वह बुद्धि से हृदय में उतर आया है। अब मैं चीजों को अनुभव कर सकता हूँ। इस प्रशिक्षण से पहले मैं सिर्फ बुद्धि से, मस्तिष्क से समझता था। अब मैं भाव से, हृदय से समझता हूँ। सत्य अब मेरे लिए धारणा नहीं है, जीवन है। सत्य अब तत्व या मीमांसा नहीं रहेगा, बल्कि अस्तित्वगत अनुभव होगा। वह क्या प्रशिक्षण था जिससे वे गुजरे? यही पांचवी विधि थी जो पाइथागोरस को दी गई थी। दी तो गई थी मिस्र में, लेकिन वो विधि भारतीय है। तो कौन सी है ये पांचवी विधि? पांचवी श्वास की विधि। भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। फिर सहस्त्रार्थ रूप को श्वास तत्व से, प्राण से भरने दो। वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। यह विधि थी जो पाइथागोरस को दी गई थी। पाइथागोरस इसे लेकर यूनान वापस आ गए, और वे पश्चिम के समस्त रहस्यवाद के आधार बन गए। पश्चिम में अध्यात्म के वे पिता हैं। यह विधि बहुत गहरी विधियों में से एक है, और इसे समझने की कोशिश करो। भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर। आधुनिक शरीर शास्त्र कहता है, वैज्ञानिक शोधें कहती है कि दो भ्रुकुटियों के बीच जो ग्रंथि है, वह शरीर का सबसे रहस्यपूर्ण भाग है, जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। यह तिब्बतियों की तीसरी आंख है, और यही शिव नेत्र भी है। तंत्र के शिव का त्रिनेत्र। दो आंख के बीच की तीसरी आंख भी है, लेकिन यह सक्रिय नहीं है। यह है, और यह किसी भी समय सक्रिय हो सकती है। निसर्गतः यह सक्रिय नहीं है। इसको सक्रिय करने के लिए इसके संबंध में तुमको कुछ करना पड़ेगा। यह अंधी नहीं है, सिर्फ बंद है। यह विधि तीसरी आंख को खोलने की विधि है। भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर। आंखें बंद कर लो। फिर दोनों आंखों को बंद कर रखते हुए, दोस्तों समय पूरा हुआ है, मैं यहीं पे कल के लिए लिख लेता हूँ। कल बहुत आनंद आने वाला है। बहुत सुंदर विधि भगवान समझाएंगे। आज भी मित्रों, भगवान ने बहुत सुंदर बातें की कि कुछ चीजें हैं इम्पोर्टेंट